तो स्वागत है बच्चों आप सभी कार्यक्रम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए संस्कृत के एक और नए वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में बच्चों आप सभी को जो है युष्म शब्द रूप पर आधारित वाक्यों को सिखाएंगे और पहले जो है युष्म शब्द रूप के हिंदी अर्थों को बताएंगे, फिर उस पर आधारित वाक्य बताएंगे। तो आप जो है अगर चाहते हैं कि इस पर आधारित वाक्यों को एकदम पूरी तरह से समझने के लिए तो आप जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर वीडियो सबसे अच्छे लगे तभी वीडियो को लाइक करना और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, देखिए ध्यान दीजिए। पहले जो है देखिए यहाँ पे जो है हम लिख दिए हैं युष्मत शब्द रूप। कौन सा? युष्मत। युष्मत का हिंदी अर्थ होता है तुम। क्या होता है? तुम। और यह शब्द जो है मध्यम पुरुष में होते। किसमें? मध्यम पुरुष में। आप जानते हैं वह, वे, ये, राम, श्याम या फिर किसी स्थान का नाम आ जाए वो आते हैं प्रथम में और ये आते हैं मध्यम में। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ध्यान देने की बात क्या है, देखिए कि प्रथमा में देखिए हम क्या लिखे हैं, त्वम। क्या लिखे? त्वम। मेरे साथ उच्चारण करते चलिए ताकि आप जो है एकदम आपको साथ साथ ही याद होते चल जाए। देखिए त्वम युवाम यूयम, पढ़िए त्वम। देखिए त्वम युवाम यूयम, इसका हिंदी अर्थ क्या है? तुमने, तुम दोनों ने, तुम लोगों ने। ध्यान से देखिए त्वम का हिंदी क्या है? तुमने। युवाम का हिंदी क्या है? तुम दोनों ने। यूयम का हिंदी क्या है? तुम लोगों ने। अब द्वितीय में आते हैं। द्वितीय में देखिए क्या है? त्वाम। क्या है? त्वाम। इसी को कहते हैं त्वा भी। त्वा भी लिख सकते हैं या त्वाम भी। अब इसका हिंदी क्या है? तुमको। उसके बाद देखिए द्वितीय द्विवचन में क्या है? युवाम, या इसको क्या कह सकते हैं? वाम, ऐसे। अब देखिए इसका हिंदी क्या है? तुम दोनों को। क्या? तुम दोनों को। उसके बाद युष्मान। क्या है? युष्मान, या इसी को कहते हैं वाह। इसको हिंदी में लिखते हैं तुम लोगों को। तुम लोगों को। आगे देखिए तृतीया में आइए। किसमें आइए? तृतीया में त्वया है। क्या है? त्वया है। इसका हिंदी क्या होता है? तुमसे। उसके बाद है युवाभ्याम, तो इसका हिंदी क्या है? तुम दोनों से। उसके बाद युष्मा भी। युष्मा भी, इसका हिंदी क्या है? तुम लोगों से। तुम लोगों से। आगे क्या है? चतुर्थी। चतुर्थी में आइए तुम्यम युवाभ्याम युष्माभ्याम। युष्माभ्याम युष्माभ्याम युवाभ्याम युष्माभ्याम। अब देखिए इसका हिंदी क्या है? तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम लोगों के लिए। आगे देखिए आगे है यहाँ पे देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। पंचमी में है त्वत युवाभ्याम युष्मत। क्या है? त्वत युवाभ्याम युष्मत। इसका हिंदी अर्थ क्या है? तुमसे, तुम दोनों से, तुम लोगों से। अब ध्यान दीजिए आगे षष्ठी में आइए तब युव्योह युष्मा कम। अब देखिए इसी का वाम भी होता है, वह भी होता है, लेकिन यही लिखिएगा आपको अच्छे शब्दों में। जब ये लिखिएगा तो वाक्य जो है सटीक दिखते हैं। अब देखिए तब का क्या होता है? तुम्हारा, युवियों का, तुम दोनों का, युष्माकम का, तुम लोगों का। आगे देखिए सप्तमी में आइए त्वयि युव्यो युष्मासु। इसका हिंदी अर्थ क्या है? तुम में, तुम दोनों में, तुम लोगों में। अब देखिए इस पर आधारित वाक्यों को एक एक करके, प्रथमा पर, उसके बाद द्वितीय पर, उसके बाद ध्यान दीजिए पहला वाक्य लेते हैं। देखिए इस पर लेते हैं। देखिए तुमने आम खाया। देखिए ये वाक्य लिए। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। इसको जब बनाते हैं देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। पहला वाक्य लिए। अब यहां देखिए कह रहा है तुमने, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका क्या होगा? देखिए तो यहाँ क्या है? त्वम। तो लिखिए क्या लिखिएगा? त्वम लिखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए आम का क्या लिखिएगा? आम्रम।
अमरम लिखिएगा। उसके बाद खाया। अब देखिए खाया तो ये लंग लकार में है, तो क्या होगा, ओ पहले लगाइएगा, और खाद लिख दिए। अब ध्यान दीजिए कितने लोग खा रहे हैं, एक व्यक्ति, किस पुरुष में है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में। तो आप जानते हैं लंग लकार क्या होता है, तो तम अन अह, तो ओ खादत भी, ओ खाद भी दे सकते हैं या विसर्ग भी इसमें दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया आपका। दूसरा देखिए वाक्य हम लेते हैं, जैसे इस पर, किस पर, द्वितीय विभक्ति पर, जैसे तुम दोनों को क्या, देखिए ध्यान दीजिए, तुम दोनों को, तुम दोनों को इतिहास, इतिहास पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखिए इसको छोटा छोटा लिखते हैं, पढ़ना चाहिए। अब देखिए क्या लिखे, तुम दोनों को क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास। अब ध्यान दीजिए यहाँ तुम दोनों का यहाँ संस्कृत क्या है, देखिए यहाँ पे तुम दोनों का क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप बच्चे ध्यान दीजिए, देखिए तुम दोनों का क्या है, युवाम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए युवाम। ध्यान दीजिए क्या लिखेगा, पेन को चेंज कर लेते हैं, देखिए युवाम, युवाम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए इतिहास का क्या लिखिएगा, इतिहासम, इतिहासम। उसके बाद क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो पठ धातु है। अब देखिए कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तुम दोनों, दो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, किस वचन किस पुरुष में है, तो यहाँ पे है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो आप जानते हैं ये चाहिए किस लकार में होता है, विधिलिंग में। तो विधिलिंग में आप जानते हैं क्या होता है, एत एतम एयुः, उसके बाद क्या चलता है, एहे एतम एत, एहे एतम, एतम होता है ऐसे, एतम एतम, तो आप लगाइए पठे तम, तो इस प्रकार से आपका एकदम सटीक होगा। देखिए द्वितीय पे बता दिए। अब हम चलते किस पर, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं किस पर, तृतीया पर, किस पर, तृतीया पर। अब इस पर लेते हैं, जैसे देखिए पेन को चेंज कर लेते हैं, देखिए तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाता है, देखिए तुम्हारे द्वारा क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए तुम्हारे द्वारा, तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही कारक में कि द्वारा में कौन सा विभक्ति लगता है, तृतीया विभक्ति लगता है। कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पे लगाइए, देखिए यहाँ तृतीया विभक्ति क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, त्वया है, क्या है, त्वया। तो यहाँ पे लग जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, त्वया। देखिए हो गया यहाँ से द्वारा तक का, तृतीय विभक्ति द्वारा में लगता है। तो आपको देखिए एक एक पर हम वाक्य बता रहे हैं। अब यहाँ पे पत्र का आप जानते हैं क्या होता है, पत्रम, क्या होता है, पत्रम। लिखा जाता है क्या होता है, लिखियते, क्या होता है, लिखे जाते हैं या लिखा जाता है, क्या होता है, लिखियते, क्या होता है, लिखयते। इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए चतुर्थी पर हम आते हैं, किस पर आते हैं, चतुर्थी पर। देखिए चतुर्थी यहाँ पे है, के लिए पे वाक्य लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखिए चतुर्थी पर हम लेते हैं, चतुर्थी पर जैसे माता, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, माता तुम लोगों के लिए भोजन तुम लोगों के लिए भोजन लाती है।
देखिए क्या कर रहे, माता तुम लोगों के लिए भोजन लाती, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे देखिए तुम लोगों के लिए है, क्या है तुम लोगों के लिए, तो यहाँ पे क्या है युष्माभ्याम, क्या है युष्माभ्याम, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या युष्माभ्याम, तो यहाँ पे लिखिए माता के पहले क्या लिखिएगा माता का माता ही लिखिएगा, माता ही। अब देखिए तुम लोगों के लिए अभी तुरंत बताए क्या युष्माभ्याम, युष्माभ्याम। उसके बाद देखिए भोजन का, भोजन का आप जानते क्या होता है भोजनम, भोजनम लाता है मतलब लाती है, तो लाती है क्या होता है आनियते, आनियते। तो इस प्रकार से आपको देखिए चतुर्थी तक वाक्य सिखा दिए। अब जो है इनको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है पंचमी षष्ठी सप्तमी पर बताते, देखिए नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए अब आते हैं किस पर, ध्यान दीजिए किस पर, षष्ठी पंचमी और देखिए पंचमी पर लेते हैं बाकी, जैसे देखिए देखिए पंचमी पर लेते हैं वाक्य, राम विद्यालय से घर आते हैं, राम विद्यालय से घर आते हैं, तो यहाँ पे राम का क्या लीजिएगा देखिए राम का रामा ही लिखिएगा, रामा। उसके बाद विद्यालय से, तो विद्यालय से तो पंचमी व्यक्ति यहाँ लग जाएगा, विद्यालयात हो जाएगा क्योंकि विद्यालय से अलग हो रहा है। अब घर का आप जानते क्या होगा गृहम, गृहम। उसके बाद देखिए गृहम आना का आ गच्छ, उसके बाद देखिए कितने लोग आ रहे हैं एक, तो आगच्छति हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगच्छति। इस प्रकार से वाक्य बना दीजिएगा। अब हम आते किस पर षष्ठी पर, षष्ठी पर वाक्य लेते देखिए षष्ठी पर, तो जैसे देखिए षष्ठी पर वाक्य देखिए अब किस पर लेना है हमको षष्ठी विभक्ति पर, तो षष्ठी जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कैसे बनाइएगा देखिए, तो देखिए यहाँ रा रे आया तो समझ गए कौन सा है षष्ठी विभक्ति, लेकिन तुम लगा है तो युष्मद का षष्ठी, तो यहाँ पे क्या लगाइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है तब है, तो तब क्या लिखिएगा तब नाम, देखिए क्या का किम होता है किम, उसके बाद हाय का अस्ति, हाय का अस्ति, तो देखिए कितना आसान था, तब नाम किम अस्ति संस्कृत में आराम से। उसके बाद सप्तमी पे लेते हैं किस पर सप्तमी पर, तुम दोनों में राम, तुम दोनों में राम सुंदर सुंदर है, तो देखिए अब एक वाक्य सप्तमी पर है, अगर आप षष्ठी व्यक्ति तक बच्चों समझ गए तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको एकदम चुटकियों में बना दीजिए, तो इसको जो है हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए और कमेंट में बना करके कमेंट कीजिए, और अगर आप जो है चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और भी, तो आप कमेंट में अवश्य ही कमेंट कीजिए। साथ ही साथ जो है अगर आपको और किसी चीजों पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।
तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले शब्द रूप के साथ और उस पर आधारित वाक्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।